हजरात, आज दुनिया के अंदर कौमों का, इंसानों का मुल्क का जायजा लें तो हर एक की कोई ना कोई पहचान नजर आती है। हर एक की कोई ना कोई शनाख्त अलामत नजर आती है। हर मुल्क की पहचान के लिए उसका एक झंडा होता है। उस झंडे को देख करके पता लगता है ये हिंदुस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है, ये फला मुल्क का है, ये फला मुल्क का है। इसी तरीके से लोगों के अंदर आप देखिए कितने शोबे और कितने डिपार्टमेंट पाए जाते हैं। अगर कोई शख्स सफेद कलर का कोट पहने हुए है और उसके गले में कोई आला पड़ी हुई है तो इस बात की पहचान है कि वो डॉक्टर है। वहीं अगर कोई काला कोट पहन करके सफेद कलर की छोटी सी टाई पहने हुए होता है, इस बात की अलामत है कि ये वकील है। वहीं अगर कोई सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी सजाए हुए होता है तो इस बात की अलामत है कि ये मुसलमान है। वहीं पर अगर कोई शख्स भगवा कलर का लिबास पहने हो, माथे पर कशका हो, सर पर चोटी हो, तो पता चलता है कि ये हिंदू मजहब का कोई मजहबी रहनुमा है। जिसको देखिए वो अपनी अलामत और पहचान रखता है, शनाख्त रखता है। लेकिन आज जिस सदी और जिस सन के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम जरा अपनी शनाख्त तलाश करें, हम अपनी पहचान तलाश करें, हम अपनी अलामत ढूंढें। आपको क्या मिलेगा? कि जो बद अखलाक है वो मुसलमान है। जिस गली के अंदर, जिस मोहल्ले के अंदर गंदगी है, पता लगता है कि पहचान है कि ये मुसलमान है। जो लोग गाली गलौज करके बात करते हो, पता लगता है कि ये मुसलमान है, पहचान है। इंसान जब गुफ्तगू करता है और जाहिलाना गुफ्तगू करता है, पता लगता है कि ये मुसलमान है। दुनिया के अंदर अगर कोई अनपढ़ कौम है तो पता लगता है कि वो मुसलमान है। अगर कोई झूठ बोलने वाला है, वादा खिलाफी करने वाला है, पता लग जाता है कि मुसलमान है। गली कूचों में अगर नौजवान एक दूसरे को मारते, कंकर फेंकते, भागते दौड़ते, एक दूसरे को खींचते,
इस बात की अलामत है कि ये बच्चे मुसलमानों के बच्चे हैं। जिसका सबसे बिगड़ा हुआ और बुरा अखलाक है आज के जमाने में, पता लगता है कि वो मुसलमान है। ये ढकी छुपी बात नहीं, हर इंसान जानता है। लेकिन आज से पहले का मुसलमान कैसा था, हमारी शनाख्त क्या थी। आज एक नए माशरे ने जन्म लिया और नया माशरा आपकी निगाहों के सामने, नई सोसाइटी निगाहों के सामने, कौम मुस्लिम। लेकिन तारीख के झरोकों में झांककर जब हम देखें कि कौम मुस्लिम की पहचान क्या थी, मुस्लिम कौम की अलामत क्या थी, तो आपको पता चलेगा कि हम इस्लाम की असल जिंदगी से और रसूलुल्लाह ने जो हमें अलामत और पहचान दी थी उससे बहुत दूर जा चुके हैं। दो यहूदी किसी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ा हुआ पत्थर पाया। एक ने कहा कि ये रास्ते पे पत्थर पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है। दूसरे यहूदी ने कहा, लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर कोई मुसलमान गुजर जाता तो ये पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि यहां से उठाकर के मुसलमान रास्ते के किनारे पर रखते ताकि लोगों को तकलीफ न हो। आज हम देखें, ये हमारी अलामत और पहचान थी कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर करना, ये भी ये सवाब है, सदका है, अंबिया की सुन्नत है, बुजुर्गान दीन की तालीम है, मुस्तफा की हदीस है। लेकिन आज हमने रास्तों को तकलीफ दे बना दिया, रास्तों को गंदा किया, सफाई से हम कोसों दूर हैं, जबकि हमारा इस्लाम कहता, मुस्तफा की हदीस बोलती है, तहारत निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। आज मुसलमान अच्छे लिबास को पहन लेता है, फाखरा लिबास को पहन लेता है, खुशबुएं लगा लेता है, घर के अंदर सफाई कर लेता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लेता है, लेकिन अपने दरवाजे के बाहर जो रोड है, सिर्फ जो उसके दरवाजे के बाहर रोड है, उस रोड को साफ करने के लिए तैयार है। मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, अक्सरियत कौम मुस्लिम की ऐसी है जो उसकी नाली है, उस नाली को साफ करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उसी का पानी जाता है, वही इस्तेमाल कर रहा है उसको। आज दूसरी कौमें हमें किस लिए कहती है कि जहां गंदगी है वहां मुसलमान रहते हैं। कि हमारे रसूल ने फाकी का हुक्म नहीं दिया था। आज नमाज जुमा अदा करने के लिए आप आए हो, जानते हो अल्लाह तबारक व तआला ने पाकी की कितनी अहमियत रखी है, अल्लाह को कितना पाकी कितनी पसंद है। नमाज पढ़ने से पहले जो सबसे पहली शर्त इस्लाम के अंदर पाई जाती है वो पाकी है, तहारत। यानी अल्लाह ने फरमाया, नमाज पढ़ने के लिए आओगे, बंदगी करने के लिए आओगे, मेरी बारगाह में झुकने से पहले, नियत करने से पहले तुम्हें नमाज की जो सबसे पहली शर्त है वो पाकी है, उस पाकी को अदा करना पड़ेगा। नमाजी का बदन, नमाजी के कपड़े और जिस जगह पर इंसान नमाज पढ़ता है उस जगह का पाक होना। और सिर्फ यही नहीं, हम अपने कल्ब की भी सफाई रखते हैं। जिस तरीके से अपने जिस्म की सफाई रखते हैं, जिस तरीके से अपने कपड़ों की सफाई रखते हैं, जिस तरीके से अपने घरों की सफाई रखते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे मकान के दरवाजे के आगे का जो रास्ता है उसकी भी सफाई रखें। कोई आए सफाई करने नहीं आए। जिन नालियों से हमारा पानी गुजरता है, भोवन गुजरता है, कपड़ों का, बदन का, हम उस नाली की सफाई रखें।
अब माशरा तब्दील करें या रसूलुल्लाह की तालीम थी, इस्लाम की तालीम थी, लेकिन आज दूसरे लोग इस पर अमल कर रहे हैं, हम कोसों दूर हो गए। आज रास्तों को हमने तकलीफ दे बना दिया, रास्तों को गंदा कर दिया। कोई गाड़ी वाला आता है, बीच रास्ते में गाड़ी खड़ा करके चला गया, अब तलाश कर रहे हैं दूसरे लोग कहाँ चला गया। किसी की तबीयत खराब है, किसी को सफर पर जाना है जल्दी, बेचारा इंतजार कर रहा है, तलाश किया जा रहा है। ये कौन सी तालीम है? ये रसूलुल्लाह की तालीम तो नहीं है। हमारी शनाख्त ये नहीं थी कि रास्तों को हम आलूदा करें, रास्तों में तकलीफ दे चीज डालें। हम अपने रास्तों को, अपनी गलियों को, अपने माशरे को, अपने मोहल्ले को नापाक और गंदा करें। बल्कि मुसलमान की पहचान और अलामत ये थी कि उस यहूदी ने कहा कि ये रास्ते में पत्थर क्या कर रहा है, तो दूसरे ने कहा लगता है कि यहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। अगर मुसलमान गुजर जाता तो रास्ते से पत्थर हटा करके किनारे पर रख देता। मुसलमानों, ये हमारी पहचान और अलामत और लेकिन आज दूसरों ने हम इस्लाम की तालीम ले ली, दूसरों ने अमल कर लिया इस तालीम पर। आज हम बड़े फख्र से कहते हैं मुसलमान हैं, हमारा मजहब सबसे अच्छा मजहब है। अच्छा, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम की तालीम पर अमल कौन करेगा? रसूलुल्लाह की जिंदगी को नमूना अमल कौन बनाएगा? जब स्पेन के अंदर से मुसलमानों को निकाला जा रहा था, शनाख्त देखिए मुसलमानों की शनाख्त, पहचान, तो मुसलमान निकाल दिए गए और कुछ जो छुप करके रहने लगे, उन्होंने अपने चेहरों से दाढ़ियां कटा दी, दाढ़ियां निकाल दी, ईसाई नाम रख लिए, ईसाई तरस पर जिंदगी गुजारने लगे। उनको शक हुआ कि अभी मुसलमान स्पेन के अंदर बाकी हैं, कैसे पहचाने कि हम मुसलमान, यहाँ मुसलमान रहते हैं। तो उन्होंने एक आइडिया सेट किया। रास्ते में एक मटका रखा जिसमें पानी था और गिलास, और उसी मटके से थोड़ी दूरी पर एक कोढ़ी इंसान को बिठा दिया और उससे ये कहा कि इस रास्ते से जो भी गुजरे उससे पानी तलब करना। मटका रख दिया रास्ते में पानी का, प्याला रख दिया पानी का, दूर एक कोढ़ी इंसान बैठा हुआ है, जो भी रास्ते से गुजरता उससे कहता था जरा मुझे पानी दे दो, जरा मुझे पानी पिला दो। लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन कोई उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता। एक शख्स आया, कोट पैंट पहने हुए था, ईसाई लिबास पहने हुए था, चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है। उससे जब पानी का सवाल किया, अल अतश, वाटर, मुझे पानी पिला दो, उस शख्स ने उसी मटके से पानी लिया और उसको तोड़ के मरीज को पिला दिया। आसपास जासूस लगे हुए थे, आकर के उसको फौरन पकड़ लिया, कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम क्रिश्चियन बताया। कहा नहीं तुम मुसलमान हो। कहा नहीं मैं मुसलमान नहीं। काफी तहकीक के बाद पता लगा कि वो शख्स मुसलमान है। फिर उसने कहा था मैंने तुम्हारे सामने सजदा भी नहीं किया था, मेरे हाथ में तस्बीह भी नहीं है, मेरे सर पर टोपी भी नहीं है, मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है, मैंने इस्लाम की कोई निशानी भी नहीं अपनाई है, आखिरकार तुमने मुझे कैसे पहचाना कि मैं मुसलमान हूं? उन जासूसों ने जवाब दिया अगर कोई एक कोढ़ी इंसान को पानी पिला सकता है वो कोई और नहीं हो सकता, वो मोहम्मद मुस्तफा का दीवाना ही हो सकता है।
जो किसी बीमार को सहारा दे दे वो इस्लाम का मानने वाला मुसलमान हो सकता है। जो किसी की परेशानी को दूर कर दे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला हो सकता है। ये शान है मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम, ये शान है मुसलमान की, ये अलामत थी कौम मुस्लिम हमारी। लेकिन बीमार को छोड़िए, गैर मुस्लिम को छोड़िए, आज मुसलमान का भाई बनने के लिए तैयार नहीं। जबकि बीमार को सहारा देना सवाब है, बीमार की अयादत करना सवाब है। बीमार के पास जब जाओ तो उसका दिल लुभाना, उसको तसल्लियां देना, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन आज हम कौम मुस्लिम की भलाई नहीं चाहते। किसी को कारोबार चल गया उससे हसद, किसी को इज्जत मिल गई उससे हसद, कोई अच्छा कमा रहा है, किसी को अल्लाह ने औलाद कोई नेमत दी, तमन्ना करता है कि ये बहुत उठ रहा है, छिन जाए इससे, ये हसद जलन। हम ही लोगों में मीर सादिक जैसे लोग पैदा हुए, मुखबिर पैदा हुए, मस्जिदों के मुखबिर, मुसलमानों के मुखबिर, कौम मुस्लिम को बेचने वाले, कौम मुस्लिम की का बुरा चाहने वाले। मुसलमान देखने के लिए गवारा नहीं करता। आज मुसलमान ये गवारा नहीं करता कि मेरा मोमिन भाई सुकून में रहे। ये हमारी अलामत नहीं थी, ये गैरों की अलामत है जो हमने अपना रखा। हमारी अलामत क्या थी कि अगर कोई बीमार भी हो तो उसको सहारा दे दे, कोई प्यासा भी हो तो उसको पानी पिला दे, कोई नंगा भी हो उसको अपने बदन का कपड़ा दे दे, कोई भूखा भी हो अपने रिस्क से उसको खाना खिला दे। ये मुसलमानों की अलामत और पहचान है। रास्ता अगर गंदा है उस गंदगी को दूर कर दे, रास्ते में कांटा पत्थर पड़ा हुआ है उस कांटे पत्थर तकलीफ के चीज को मुसलमान दूर कर दिया करता था। ये अलामत पहचान यह है कौम मुस्लिम। लेकिन आज पर के हम अपने आप को कोसों दूर चले आए, हम अपनी तालीम। अल्लाह मुबारक करे इन नौजवानों को कि जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ पे इल्म हासिल करना, अल्लाह तमाम को कामयाब करे। तकरीबन 800 साल कमोबेश कब्ल तारीख में आप जाइए तो बगदाद की सरजमीन पर तकरीबन 30 यूनिवर्सिटी थी, 30 जामिया, और उनके इल्म का शोहरा था। ईरान से एक ईसाई नौजवान उठा और कहा कि मुसलमानों के जो बगदाद है 30 यूनिवर्सिटियां वहां पर, लाओ जरा वहां की तालीम का जायजा तो लेकर के आओ, कैसी तालीम है। वो चला फ्रांस से और पहुंचा बगदाद। बगदाद जब पहुंचा तो रास्ते में 20 से 24 साल के अंदर अंदर कुछ नौजवानों से मुलाकात हुई। पूछा उन नौजवानों ने, तुम कहां से आए हो? तो गांव में फ्रांस का रहने वाला हूं। इस वक्त बगदाद जो है इल्म का मरकज माना जाता है, इल्म का शोहरा है। यहाँ की यूनिवर्सिटियों का मैंने बड़ा नाम सुना है, मैं देखने के लिए आया हूँ यहाँ का तालीमी मेयार क्या है, मैं एडमिशन लूं कि नहीं लूं, मैं इल्म हासिल करूं यहाँ पर नहीं लूं, मैं दाखिला लूं कि नहीं लूं। उन बगदाद की गलियों के नौजवानों से क्या कहा था। आज बहुत संजीदा तकरीर कर रहा हूँ, समझने के लिए, दिल का दर्द है, वरना जोशीली तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह कर ही लेता हूँ, लेकिन कौम के लिए कुछ पैगाम जाना चाहिए। और अक्सर लोगों ने बोल बोल के तकरीर आहिस्ता करें, कुछ लोग बोलते हैं तो यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, आहिस्ता आहिस्ता तकरीर करने पर थोड़ा मैं अपने आप को साबित कदम रखने की कोशिश करता हूँ, वरना सुन्नियों का मिजाज ये नहीं है। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला जब तकरीर फरमाते तो कई बालिश छलांग लगाते।
लेकिन आज मैं अपनी तकरीर को जोश की नजर नहीं करना चाहता। उन नौजवानों से उस ईसाई नौजवान ने कहा, ऐ नौजवान, जरा ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा कि माहिर अरबियात बनना चाहता हूं, मैं माहिर अरबियात बन रहा हूं। दूसरे से पूछा, आप क्या कर रहे हो। दूसरे ने कहा कि मैं साइंस का इल्म हासिल कर रहा हूं। तीसरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो। कहा, मैं माहिर फल्कियात बन रहा हूं। जब उस ईसाई नौजवान ने इतना सुना तो बरजस्ता पुकार करके कहा, बगदाद के गली कूचों में रहने वाले फिरने वाले नौजवानों का ज़ौक़ जब तालीम के मामले में ये है, तो जो यूनिवर्सिटियों में रह करके पढ़ने वाले तलबा होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनके तालीम का म्यार का आलम क्या होगा। जब इनकी शान ये है, इनकी सोच ये है, तो उनकी सोच का आलम क्या होगा। ये थी कौमे मुस्लिम की अलामत, ये थी कौमे मुस्लिम की पहचान। आज कौमे मुस्लिम ने पढ़ना छोड़ दिया, जबकि कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा, पढ़ो, पढ़ने का हुक्म देती है। आज मुसलमान ने अपने बच्चों को तालीम से दूर कर दिया। जिम्मेदार कौन है। वालिदैन है। औलाद की सरपरस्ती, औलाद की परवरिश करना वालिदैन की जिम्मेदारी हुआ। हम तो पढ़ने के लिए आए थे और दूसरी कौमों को पढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन दुनिया के अंदर आज कोई कौम, खास तौर से मुल्क के हिंद के अंदर अगर कोई कौम जाहिल पाई जा रही है तो कौम मुस्लिम है, कोई और। देखिए हमारे बच्चों का टाइम गेम में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर खेलते हुए, दौड़ते हुए, एक दूसरे का गरेमान खींचते हुए, एक दूसरे को गाली बकते हुए, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए, कहीं चोरियां करते हुए, कहीं शराबे पीते हुए, मुसलमानों का वक्त, उनके बच्चों का वक्त इसी में गुजर रहा है। कम तोलते हुए, झूठ बोलते हुए, वादा खिलाफी करते हुए, जब कलाम करते हैं तो गाली के सिवा कुछ उनकी जबान पर नहीं आता। पता लगता है कि ये मुसलमान है और मुसलमानी माशरा है। ऐसा माशरा नहीं था। खुदारा इस्लाम को बदनाम ना कराओ, आ जाओ इस्लाम की तालीम पर। आज जुमे में भी लोग आते हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं सुनने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे भाई इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, लाखों रुपया लगा करके जलसे कराए जाते हैं। जुमा के दिन मस्जिदों के मेंबर से अइम्मा हजरात गला फाड़ फाड़ करके कौमे मुस्लिम को नसीहतें करते हैं, पैगामात देते हैं, लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ सुनने की हद तक तकरीर को सुनना है, अमल नहीं करना। जबकि हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाहि ताला, जो गौसे आदम से पहले के बुजुर्ग हैं, उनका आलम यह था कि जब उन्होंने तौबा की थी, चोर थे आप, डाकू थे, डाकू डाका डाला करते, नमाज की ऐसी पाबंदी कि डाका डालने के साथ साथ जो जमात से नमाज नहीं पढ़ता था, अपने गिरोह से उसको बाहर निकाल दिया करते। लेकिन एक मर्तबा जब काफिला लूटा तो उसमें एक बहुत बेहतरीन कारी था। किसी ने कहा, फुज़ैल बिन अयाज कुरान का बहुत बड़ा आशिक। कारी को आगे कर दिया उन्होंने। उस कारी ने जो है खौफ खुदा वाली आयतें पढ़ी, एक सक्का तारी हो गया, एक वजदानी कैफियत तारी हो गई फुज़ैल बिन अयाज से, और फौरन तौबा की और सारा माल जिसका लूटा दे दिया। जितना माल जमा किया था ऐलान कर दिया, जिसका जिस मकाम पर जो माल लूटा हो वो ले ले। एक शख्स आया, कहा कि एक थैला लाया, ला करके उसने उसी में जमा कर दिया जो सामान पड़ा हुआ। कहे फुज़ैल बिन अयाज, फला मकाम पर आपने मेरा ये सामान लूटा था, ये थैला मेरा पड़ा हुआ, जरा अपने हाथ से उठा कर दे दो। फुज़ैल बिन अयाज ने उठाया, जब उसको खोला गया तो कहा कि इसमें पत्थर की कंकरियां लेकर के आया था मैं,
लेकिन ये तो सोना बन गया। कहा हमने पढ़ा है मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम ऐसे होंगे कि अगर मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। ये फुज़ैल बिन इयाद ये अपनी वालिदा से कहते हैं। देखो, तकरीर सुनने जाओ, कहीं जुमे में आओ, जलसे में जाओ, इसी नियत के साथ जाना। वालिदा से कहते हैं, वालिदा शहर के अंदर एक बहुत बड़े खतीब आए हुए तकरीर करने के लिए, आपकी इजाजत हो तो मैं तकरीर सुनने चला जाऊंगा। कहा बेटा जाना चाहिए, एक आलिम दीन आए, लेकिन इस नियत के साथ जाना कि मैं तकरीर सुनकर के सिर्फ वापस नहीं आ जाऊंगा, बल्कि जो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन खतीब बताएगा मैं उन फरामीन पर अमल करने की कोशिश करूंगा, अपनी जिंदगी में उनको शामिल करने की कोशिश करूंगा। यानी जो भलाई का हुक्म दे उस पर कायम रहना, और जो बुराई से रुकने का हुक्म दे उससे रुक जाना। इस नियत के साथ जाना। कितने लोग हैं जलसे में इस नियत के साथ जाते हैं कि हम अमल करेंगे,